हेलो। गुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते। मैं प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हमारा में अब एक जरा डाउट है। हाँ एक हाँ। जब सब बाहर बैठ के करे तो नहीं आ रहे, खाली कमरे में बैठे तो आ रहे हैं क्यों? किस में बैठकर? तो यार एक कमरे में बैठे तो बराबर सुनने में आ रहा है। हाँ हाँ, वो छोड़ दो ना, उसमें कुछ नहीं ना। वो अभी कैसा है, एक बार उसका प्राप्त हो गया ना तो वो चलता ही है। हमारा समझो कोई विचार अलग आ गया ना तो उसमें थोड़ा गड़बड़ी होती है, या बाहर का जो वातावरण होता है ना उसमें थोड़ा रुकावट पैदा होती है। लेकिन वो उसका उसका चलता है। हमको ऐसा लगता है कि वो नहीं आ रहा है। तो बाहर अपना एकदम हवा में बाहर जाके बैठा तो नहीं सुनने आ रहा है। वो कुछ नहीं, वो वातावरण का इफेक्ट होता है, वो चलता ही है। और जैसा खोले में कैसा फिर आवाज नहीं होता ना, जैसे कैसा है आप जब बोलते हो तब तो वो चालू तो होती है ना, जब बोलते टाइम वो बराबर आती है, हमको भी समझता है ना वो चालू ही करके। ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये कैसा है, धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। जैसे हम शुद्ध पवित्र बनते हैं ना, शुद्ध पवित्र बनते हैं ना, जैसा हमारा दायरा बढ़ता है शुद्ध पवित्रता का, वैसा वो हमें स्पष्ट सुनाई देने लगती है। स्पष्ट माने आवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जोर से नहीं आएगी, एकदम उसका एक लय में रहेगी। लेकिन वो हम जब बोलेंगे ना किसी का भी, समझो मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरी धुन चालू है, मुझे समझ में आ रहा है, बाजू में खड़ी है, ऐसा समझो। ऐसा आपका भी होता होगा ना। बस यही चाहिए। कभी कभार समझो हम कहीं गए तो नहीं सुनाई देती, लेकिन वो चालू रहती है, तो बाकी बाहर वाला आवाज रहता है ना, या हम दूसरा, हाँ, या हमारा कोई दूसरा विचार हो जाता है ना तो उसमें हो जाता है, लेकिन वो चालू रहती है। अगर आप खोली में जाती तब सुनाई दे रही ना, उसका मतलब क्या है, बाहर के आवाज से वो आपको चल रही थी लेकिन वो सुनाई नहीं दे रही थी, इतना ही पूरा। लेकिन ऐसा घर में बैठा तो सोएगा तो रात पर चलते ही चले रहे, रात को नींद को ले तो वही शब्द ही ना थे। बस 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 वही चाहिए हमको। देखो अभी उसका कोई ध्यान नहीं करना, उसका स्मरण भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिक चलती है। वो हमारे हाथ में नहीं होता। आया समझ में? वो क्या वो आ गई, आ जाओ, या ध्यान पर बैठे आ जाओ, ध्यान पे नहीं बैठा गई, ऐसा नहीं रहता। वो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद वो चालू ही रहती है, लेकिन हमको नहीं समझती, ऐसा बात होता है। लेकिन जैसे जैसा दिन बढ़ते हैं ना, जैसे हम पूरे तरह शुद्ध हो जाते हैं ना, पवित्र बन जाते हैं ना, तो फिर बराबर सब कुछ होता है। फिर आप समझेंगे अरे यार अभी तो बराबर चल रहा है। पहले तो थोड़ा नया नया नाटक होता है। बच्चा अभी अभी पैदा हो गया ना, एकदम नहीं बोलेगा, एकदम नहीं चलेगा। हाँ, तो ये बातें होती है। आया समझ में? हाँ समझ में महाराज। और एक हाँ बोलो बोलो। अभी मेरे को कल से रात को 2:40 में साफ करो करके एक आवाज आ रही है। हाँ, साफ साफ बोले तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या? साफ करो, जाप करो बोलते हैं। 2:40 से 40 फिक्स 2:40 को मुझे जगा रहे, जाप करो, तो वो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो कुछ नहीं करने का। आया समझ में? तो वो है ना, वो कुछ भी हो, कुछ भी कोई भी बोले, या कुछ भी हमको ऐसा भ्रांति लगे तो वो कुछ नहीं करना, वो भी जाएगा, अब नहीं आएगा। अभी आया गया ना, वापस कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो जो अंदर वाले छिपे होते हैं ना, वो बाहर निकलते, तो बाहर निकलते वक्त थोड़ा थोड़ा कुछ तो भी गड़बड़ करते हैं। नहीं गड़बड़ कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं 2:40 में मुझे जगा रहे, जाप करो। ये शब्द मुझे कान में सुनने आ रहे हैं। 2:40 पर शब्द जो मेरे कान में गूंज रहे, जाप करो, तब मुझे जागरण हो जाता हूँ। लेकिन वो कौन बोल रहे हैं, कौन से जाप कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जाप का सुमिरन उसको ही जाप बोलते हैं। कोई जाप बोलता है, कोई उसको आजापा बोलते हैं, कोई सुमिरन बोलते हैं, कोई राम नाम बोलते हैं। यही एक ही होता है, वो क्या अलग नहीं होता। जाप माने अलग, आजापा माने अलग, सुमिरन माने अलग, एक ही शब्द है, वो अलग अलग टाइप के। तो अभी 2:40 पर बोल के जगा रहे।
हाँ, अभी अभी कुछ सोचो नहीं, अभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, अभी चिंता मत करो बस। तो जो भी है ना वो बाहर जाता है ना, तो बाहर जाते वक्त थोड़े ये हो जाता है, ऐसे करते ऐसा सुनाई देने लगता है, लेकिन वो एक ही बार होगा। जो भी कुछ भी घटना घटेगी ना एक बार होगी, बाद में कभी आएगी नहीं, ऐसा मैं बोल रहा। हो सकता है अलग घटना घटेगी, लेकिन ये वाला नहीं घटेगा, इतना पक्का याद रखो। और ये भी बंद हो जाएगा, वो भी चिंता मत करो बस। वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारी प्रक्रिया शुरू होती है, हम क्या, परमात्मा क्या करता है, हमें उसके लायक बनाता है, तो शुद्ध 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 बनाता है। तो ये अशुद्धियाँ जो है ना वो बाहर चली जाती है, तो फिर बाहर चली जाने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है हमको। उसको तो उसका तकलीफ नहीं होता, लेकिन डिस्टर्ब करती है, तो उसमें कुछ इतना ये नहीं होने का, वो प्रकृति का खेला है, काल का खेला होता है। हमें क्या डरना है, अभी हमारे पास परमात्मा है, नहीं परमात्मा की गोद में हम बैठे ना, तो अभी क्या डरने की चीज है। अभी आपको डर नहीं होगा, देखो आप उल्टा कॉन्फिडेंस में होंगे ना। मुझे डर कुछ नहीं हो रहा है, मेरा को लगा होगा ही नहीं, डर होगा ही नहीं। और उसके चुंगल में मत जाओ, कौन सा जाप है, जाप माने उसको सुमिरन बोलते हैं, आया समझ। सुमिरन जो मैं बोलता हूँ उसको निरंतर सुमिरन, अखंडित जो सुमिरन है ना उसको। हाँ, अगर वो बोल रहा है ना आपका सुमिरन भी इधर चालू है, तो फिर बात अलग है, आया समझ में। जैसा अभी आपका सुमिरन जो चालू है, यानी आवाज चालू है, धुन चालू है आपकी, बराबर, और उसमें अगर कोई बोलेगा कि आप जाप करो, तो फिर बात अलग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उल्टा वो ऐसा समझो कि सुमिरन करो, यानी ध्यान दो, यानी वो धुन चालू है कि नहीं, ऐसा समझ के चलना, बाकी नहीं कुछ। जब महाराज दूसरी बात, अभी मैं ये सुनते वक्त कुछ भी नहीं, कहीं ना कहीं कोई मुझे जाप, कोई मुझे कोई शब्द देगा। तो अभी कुछ करना नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई ये जाप भी नहीं। आप एक काम करो, पहले पूरे वीडियो देखते जाओ, वीडियो आप पूरे देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे उलझन में नहीं रहे होंगे आप, क्योंकि ये जो आपने जो सवाल किए ना, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, और उसके ऊपर मैंने अलग अलग तरह के जवाब दे दिए हैं। बस कोई चिंता की बात नहीं। रोज देखता हूँ मैं। नहीं, पूरे होने चाहिए। जो मैंने जितना लिंक भेजा ना वो पूरे तक 150 पाउंड 200 जितना पूरा करो, ऐसा मैं बोला। वो कोर्स है, ऐसा समझो। अभी 4 शब्द तो मिल गया, 4 शब्द तो मिल गया, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं ना, वो पूरा उसकी ये करना पड़ता है ना। जैसा शादी होती ना, आप बोले शादी भी हो गई, तो अभी घर आए तो वापिस क्यों ये करना वो करना, नहीं, वो रीत भात रहती है। शादी करके घर में आए ना, तो भी कोई कार्यक्रम चलता ही है, थोड़ा सा 2-3 दिन। तो ये ऐसा समझ के चलना बस। मैं बैठने के बाद थोड़ा देर में जाप करता हूँ। कौन सा मैं आपको बोलता हूँ जी, राम नाम नमः एक मैं स्मरण करता हूँ। नहीं, कुछ भी करना नहीं। ये आप ऐसा उल्टा काम कर रहे हैं जैसे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो सुनो। ऐसे आप जैसे लोग अलग अलग कुछ भी करते हैं, और कुछ भी फिर अलग अलग हो जाता है, फिर मुझे बोलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे तो बताते भी नहीं क्या करते हैं, लेकिन मुझसे पूछे गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कुछ तो भी करते, इसलिए कुछ तो भी हो रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। समझो, हमने आपका टीवी रिपेयर करके दिया पूरा, आपने वापिस उसमें कुछ गड़बड़ कर दिए, तो बोला कि नहीं आपने दुरुस्त कर दिए और वैसे ही घर में लाए, लेकिन वापिस गड़बड़ हो गया। तो ऐसा नहीं होता। तो आप कुछ मत करो, वीडियो देखो, आप वीडियो सुनो, उसमें मैंने क्या बताया, कुछ भी ध्यान नहीं, कोई मंत्र नहीं, जाप मारे अजपा मारे अनाज भी मर जाए, फिर मैं इतना चिल्ला के कहता हूँ, उसका कुछ मतलब नहीं होता ना। फिर अगर आप कुछ करेंगे गड़बड़, तो फिर गड़बड़ होगा, ऐसा है ना। गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु की आज्ञा जो होती ना, बस कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना, बस खाली धुन सुनते जाना। वो भी आई नहीं आई, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं ना। वो उल्टा ये जो बाकी जो ये है ना, ये मंत्र तंत्र, यहाँ वाले मंत्र तंत्र है, हम इसके अभी परे गए हैं। आपको अभी नौकरी भी लग गई, तो भी आप बोले कि मैं स्कूल में जाऊँ क्या, ऐसा मेरा मन कह रहा है कि थोड़ा स्कूल में बैठाऊँ क्या,
ये क्या बातें कर रहे हो? अभी आपको स्कूल हो गई, आपका कॉलेज भी हो गया, उसी आधार पे आपको नौकरी मिल गई, और अभी बाद नौकरी मिलने के बाद बोले कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी की थोड़ा सा स्कूल में जाके आऊँ क्या, मैं मुझे अच्छा लगता है वहां जा गए, तो लोग क्या कहेंगे आप? आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, फिर भी मेरा वो कान में सुनाई दे रहा है। आपसे इस तरफ से वो मैं सुन ही रहा हूँ। देखो बड़ा, इतनी बड़ी कृपा कर दी तो अभी कुछ नहीं। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? बोलो बोलो। हाँ, तो आप नहीं गलत तो नहीं समझेगा? नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो, उसमें क्या आपका अपना नंबर पे गूगल है या कुछ है? वो सब है, पे है, गूगल है, पेटीएम है, सब कुछ है, कोई चिंता की बात नहीं। ओके महाराज, चलो ठीक है, चलो शुभ आशीर्वाद। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जाल में, हाँ एकदम बराबर है, लेकिन गुरु की बात भी मानो, जो कहा ना, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, मैं सब वीडियो में वही बताता हूँ ना। बोल रहे। हाँ, अगर आप गुरु मान रहे ना, तो गुरु ने जो दिए हैं ना, जितने भी वीडियो पूरे देख लो, पूरा अभ्यास। महाराज जी, मैं सदा आपका दास बन गया, बस ये जीवन आपके चरणों में अर्पित कर दिया हूँ मैं। ये मेरे जीवन आपके चरणों में अर्पित कर दिया। वो बोलते ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परा ब्रह्म तस्मति श्री गुरुवे नमः। वो गुरु मैंने आपको बना लिया बस। बस फिर काम ही होगा ना, फिर उतना ही करो। अभी गुरु परमात्मा बोला है। हाँ। तो ये श्लोक में क्या मतलब हो रहा है? परम गुरु परमात्मा ही बोला है। वो परमात्मा यानी कि आपने मैं देख लिया हूँ, वही परमात्मा आप मेरा है और वो गुरु भी मेरा आती है बस। एकदम बात बराबर कही, एकदम मैंने आप गुरु चरणों में अर्पित कर दिया हूँ। हाँ, तो जब तक हम जिंदा रहते हैं ना, तब तक जिंदा गुरु की जरूरत होती है। मैं तो वेदी गुरु हूँ। आप जब तक जिंदा है तब तक कोई भी आपको प्रॉब्लम आया तो आप बिन दिक्कत मुझे फोन करना, बराबर। लेकिन उसके बाद तो फिर आप, मैंने तो जीते जी भी आपको परमात्मा मिला दिए, और जब मर जाएंगे तो आपको मरना भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप जीते जी परमात्मा की गोद में, तो मरने के बाद कहाँ होंगे? वही होगे ना। यही है महाराज। आपको समझेगा भी नहीं कि मैं मर गया, ऐसा समझता है किसी को मैं मर गया या मैं मर रहा हूँ ऐसा नहीं समझता। वो कल्पना होती है हमारी, ऐसा हमको लगता है। परम शांत मुझे मिल चुका है अब। हाँ, यही परम शांति सुन रहा हूँ। हाँ, मैं जब से सुन रहा हूँ कि एक बार बोला ना, एको नारायण का जो शब्द मैंने इससे पहले बहुत बार किया था। हाँ, और तब से लेकर मेरे को इतना साल में 20-25 साल में मेरे को ये शांत नहीं मिला, जो अभी आपके स्मरण से जो मिल रहा है, जो ये सुन रहा हूँ इससे जो मिल रहा है, इतना शांत है कि मैं ऐसा लग रहा हूँ कोई और हूँ, बस इतना ही। मैं नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? तो आपका नया जन्म हुआ। जैसा एक शरीर का जन्म होता है ना हमारा माता पिता के द्वारा, वैसा ये हमारा आत्मा का जन्म हुआ है नया, ऐसा समझो। हाँ, बस हमें अभी बाप मिल गया ना, ये हम बच्चे हो गए, तो हमारा नया जन्म हो गया ना। जैसे शरीर के माता पिता होते, जब उनको बच्चा होता है तो वो कितना खुश होते हैं ना, वैसा ही अभी परमात्मा को एक बच्चा मिल गया तो उसको कितनी खुशी होगी। आज रात को मुझे महसूस हुआ, आज से मेरा नया जन्म हुआ जैसा। रात को मेरा कैसा लगा? रात को क्या हुआ, मैं जब 8 बजे से स्टार्ट हुआ ना सुनना, मैं सोया भी तो नींद में भी वही सुनना, मैं जाग रहा हूँ तो वही सुनना, अभी तक वही सुन रहा हूँ। आपसे जो बात कर रहा हूँ फिर भी मैं सुन ही रहा हूँ। बस इसको ही कहते राम हमारा जाप करे हम बैठे विश्राम। अभी को जो करेगा वो राम करेगा, है समझ में? हाँ, ये विश्वास चाहिए हमें कि अभी हमारा सब कुछ बाप कर रहा है, यानी परमात्मा कर रहा है। हम परमात्मा की गोद में गए हैं, बाप ने हमें शरण ले लिया है।
तो अभी बात क्या है, हमारे कुछ हाथ में नहीं है, पूर्ण हम शरणागत हो गए। अभी जो भी कुछ कर रहा है ना परमात्मा कर रहा है। अभी अच्छा बुरा उसको सब मालूम है, और परमात्मा हमारा बाप मिलने के बाद हमारा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है ना, वो थोड़ी बुरा करने वाला। वो तो इतना पूरा ब्रह्मांड चलाता है, तो हमारा जीवन चलाने में उसको क्या ये आ रहा है क्या? ऐसा थोड़ी है, वो तो अच्छा ही चला गया ना। सबसे बड़ा चमत्कार जो फोन से बात कर रहा हूँ ना, कान में अभी उधर आपके तरफ है ना, और ये फोन तो सर में जो ब्रेन होता है, ब्रेन में सुनाई दे रहे हैं। हाँ, वो वही एक ही बात है। वो जैसा छोटा बच्चा बाप के अंग संग खेलता है ना, वैसा ही ये परमात्मा, ऐसा समझो कि सागर बूंद में आ गया और हमारे अंग संग खेल रहा है। देखो इतना बड़ा परमात्मा, 35 लाख ब्रह्मांड उसने बनाए, कितना बड़ा होगा वो। हमारे एक छोटे जीव के लिए हमारे अंग संग खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, ऐसा समझो। तो देखो ना कितनी बड़ी प्रक्रिया है वो। और वो क्या है, उसके इतने गहराई में नहीं जाना। क्या करना है गहराई में जाए? इतना परम ज्ञान लेके जो भी जितना मिलता जाएगा ना परम ज्ञान, उतना ही लेना, ज्यादा नहीं जाना। क्या है वो इतना हमारी बुद्धि नहीं रहती ना, क्योंकि हम प्रकृति में रहते। और ये जो बातें है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर कोई सुनेगा तो उसको आश्चर्य में लग जाएगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं ऐसे, कि इतना बड़ा परमात्मा अंग संग खेल रहा है। तो थोड़ा, क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो घटना आपको घटित हो रही है। अभी आपको समझ में आया कि सागर बूंद हो सकता है, बराबर। आज तक तो बूंद बूंद से सागर बनता है ये सुना था, लेकिन सागर बूंद बनता है, बूंद में समा जाता है, ये नहीं सुना था ना। तो वैसा ही जो आप बोल रहे हैं मेरे साथ घटित हो रहा है, सुमिरन हो रहा है, उसका मतलब परमात्मा आपके साथ है, आपके अंग संग है, बात एक ही है वो। अभी मेरे चारों तरफ से बात भी कर रहा हूँ, चारों तरफ से स्मरण हो ही रहे, वो सुन ही रहा हूँ। अच्छा महाराज, एक बात और है। हाँ बोलो बोलो। एक औरत है, उसको एक लफ्ज भी हिंदी नहीं आता है, तेलुगु है, हम तेलुगु तेलंगाना है ना। हाँ। तो उसको मैं समझा सकता हूँ, आपकी इजाजत हो तो उसको बता दो। हाँ, जरूर। लेकिन अभी उसको हिंदी ना, अब पहले क्या करो, आप पहले पूरे वीडियो देख लो, बराबर। तो आपको सब समझ जाएगा, और फिर जैसे वीडियो में बताया ना वैसा उनको बताते जाओ, बस काम हो गया। वो उसको इतना दिलचस्पी है, वो औरत थोड़ा भी, और एक बात हिंदी आता तो बात कर, वो हिंदी एक शब्द भी नहीं आता, लेकिन प्रभु को बड़ी वो प्रिय है, उसको भगवान पे इतना प्रिय है उसको। हाँ, वो उसको हिंदी समझता नहीं क्या? उसको हिंदी समझता नहीं क्या? नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते, हिंदी आता भी नहीं समझते। हाँ, नहीं वो बात है कि बहुत सारे लोगों को क्या है, बोलना नहीं आता लेकिन सुनने में सब समझता है ना, ये बात है क्या? अभी उसको एक सिवा कोई शब्द नहीं। ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में आ रहा है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, पहले उनको सब समझ गया। अभी मेरा क्या, ये वीडियो सुन के वो भी बहुत सारे भगत लोग तैयार हो गए, फिर वो बराबर जिसको इंग्लिश अच्छे आते हैं वो इंग्लिश में लोगों को समझाते हैं। जिसको अभी जैसे आपको ये वो भाषा आती है तो आप उसी भाषा में मेरा पहले समझ के वो भाषा में बोल रहे हैं। ऐसा ही लाखों लोग तैयार होते जा रहे, तो ये सबकी इसी से, सबके मेहनत से ही चल रहा है ये काम। ये परमात्मा का जो हाथ बता रहा है ना सब। गुरु के आगे का बगैर कोई भी काम जो इंसान करेगा वो एक पाप को खाया हुआ राक्षस बनेगा, लेकिन वो इंसान नहीं है। नहीं वो बात है, आपने बराबर की। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, जिसको 24 घंटा धुन प्राप्त होती है ना, वो दूसरों को देने का लायक हो जाता है। यानी उसकी जोत जली ना तो वो दूसरे का जोत जला सकता है, ऐसा मैंने कहा है। तो चिंता मत करो, बस। अभी क्या बताओ मैं, आप वीडियो में कहा है वो बात बराबर है, लेकिन यह शब्द आपकी मुंह, आपके जुबान से मुझे इजाजत दिए तो ही मैं बताऊंगा। आपने आगे का बगैर मैं नहीं, आप आगे दिया बता दो तो ही बताऊंगा। हाँ, एकदम बात बराबर है।
चलो कोई बात नहीं, बस श्लोक है ना। हाँ अभी इससे पहले भी बोला मैं, आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु संपूर्ण है, तो गुरु के आगे जाके कौन क्या कर सकता है? गुरु के आज्ञा बगैर आपने क्या बोलते चिमटी भी नहीं चल सकती है। देखो ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश यही सब तीनों चला रहे ना, ये इतना 35 लाख ब्रह्मांड का कार्यकारी अधिकारी ये परमात्मा ने तो 35 लाख ब्रह्मांड बनाए, लेकिन उसको चला कौन रहा है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश चला रहे ना। देखो इतने बड़े अधिकारी होते भी वह परमात्मा गुरु को मानते हैं, बराबर। उसमें वही लिखा है ना कि वही लिखा है। हाँ, इनके जैसा कार्य करने वाला परमात्मा है, इनके शरीर का कार्य करता है, कार्य करने वाला। तो ये बहुत गहराई वाला विषय है। ये शरीर बराबर, ये शरीर है, पंचभूतों का शरीर है, लेकिन इसमें कौन बसाया है? परमात्मा बसाया, तो ये परम गुरु बना। परमात्मा का बगैर परम गुरु नहीं बन सकते हैं। इतना तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं इतना पढ़े लिखे लेकिन आप जो है परमात्मा का अंश है, इसके लिए परम गुरु आप बनाए। जगत को आप ज्ञान दे रहे हैं। जगत को ज्ञान लेना बोले तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज आपके ज्ञान इतना फैल गए कि दुनिया को सब एक बच्चे अपने ज्ञान को संपूर्ण सत्य मान रहे हैं और ज्ञान में पूरा सच्चाई है। एक भी शब्द इसमें गलत नहीं है। मैं आपका वीडियो सुनते आ रहा हूँ ना, इतना वीडियो सुनते आ रहा हूँ। मैंने एक शब्द पढ़ा हूँ। मैं मिनिमम बोले तो भक्ति लाइन में मेरा उम्र 12 साल है, तब से मैं कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान के ध्यान में रहता हूँ हमेशा। बहुत अच्छा। और ये जो शब्द है मुझे पहले से ही सुनाता है, लेकिन ये मैं नहीं समझता था, कोई कीड़ा मकोड़ा क्या करके समझता था। मालूम नहीं ना मुझे। आप जब आप चरणों में आया तो वेद गुरु खोलेगा बोलता है, ये सत्य है। आपने वेद खोला, आज मुझे परमा आनंद मिला। इसको शब्द विवेकी कहते हैं, शब्द की जानकारी वाले। शब्द माने परमात्मा, परम विवेकी बनाता है। जिसको सार शब्द प्राप्त होता है ना, वो परम विवेकी होता है, और जिसको परम विवेक होता है उसको ही प्राप्त होता है। निश्चय बिल्कुल खाली विवेक से काम नहीं चलता। परम विवेक, परमात्मा का विवेक चाहिए, तो भी परमात्मा मिलता है। ऐसा है वो। चलो ठीक है, फिर सबको करो। हाँ, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहे। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।